हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल के कोने वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के बारे में पूरा डिटेल करने वाला हूं कि अगर आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, क्या प्रोसीजर होता है, वो तो आपको सारी चीज़ बताऊंगा। और आप जब बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन ले लेते हो तो पर्सनल लोन जब रनिंग में रहता है उस बीच में क्या चार्ज लगता है, क्या इंटरेस्ट है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो या पर्सनल लोन ले चुके हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि मैं पूरे कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए हम बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के कुछ हाईलाइट डिटेल सबसे पहले आपको शेयर करते हैं, उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट डिटेल देते हैं। तो बजाज फिनसर्व जो है पर्सनल लोन जो देता है सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को देता है। इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो सैलरीड को मिल जाता है 13% से स्टार्टिंग होता है, और सेल्फ एम्प्लॉयड को क्या है कि 17% पर एनम से स्टार्टिंग होता है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके सिविल के स्कोर के बेसिस पे आपका कम ज़्यादा हो सकता है। एंड लोन अमाउंट की बात करूँ तो सैलरीड पर्सन को अप टू 25 लाख तक का लोन मिल सकता है, एंड सेल्फ एम्प्लॉयड को अप टू 45 लाख तक का लोन मिल सकता है। ये भी डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे। टेन्योर जो होता है फिक्स होता है। सैलरीड पर्सन जो है 5 ईयर तक का लोन ले सकते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है कि 7 ईयर तक का लोन ले सकते हैं। तो प्रोसेसिंग फी की बात करूँ तो अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपका जो प्रोसेसिंग फी कट होगा अप टू 4% का लोन अमाउंट से कट होकर आएगा, और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अप टू 2% तक का अमाउंट्स आपका कट कर आता है जब भी आप लोन अप्लाई करते हो। तो मिनिमम सैलरी जो रिक्वायर्ड होती है सैलरीड पर्सन को बजाज फिनसर्व में लोन अप्लाई करने के लिए कम से कम 22,000 रुपीज़ अगर आप अर्न करते हो देन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमको लोन मिल जाता है पर्सनल लोन बजाज फिनसर्व से तो कोई अदर चार्जेस भी लगता है आरओआई के अलावा। तो कौन कौन से अदर चार्जेस होता है उसके बारे में पूरा डिटेल करते हैं। तो उससे पहले बता दूं कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो चलिए सबसे पहले मैं फीस एंड चार्ज की बात करूँ तो ये जो फीस एंड चार्ज है ये सैलरीड पर्सन के लिए। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप लोन लेते हो बजाज फिनसर्व से तो ये सारे चार्जेस आपको लगेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोसेसिंग फी अप टू 4% का होता है जब भी आप लोन अमाउंट लेते हो सकता है 2%, 1%, अप टू 4% तक का आपका प्रोसेसिंग फी लगता है। उसके अलावा क्या है कि डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट चार्ज, अकाउंट स्टेटमेंट चार्ज, ये जो डॉक्यूमेंट्स आप देते हो उसको चेक करता है बैंक, तो उस पर भी आपको 50 रुपीज़ का चार्ज लग जाता है। उसके बाद पार्ट प्री पेमेंट जो चार्ज लगता है वो 2% प्लस टैक्स लगता है। और अगर आपका जैसे कि कोई भी ईएमआई बाउंस होता है तो उस कंडीशन में भी चार्ज लगता है। 600 से लेकर 1200 रुपीज़ तक का चार्ज लगता है, एंड स्टैम्प ड्यूटी का भी चार्ज लगता है। ये चार्ज डिपेंड करता है आपके लोन अमाउंट। इसके अलावा आपको 425 रुपये का चार्ज उस कंडीशन में लगता है जैसे कि आपने किसी बैंक में ईएमआई के लिए ऑटो डेबिट का आपने सेट कर रखा है, बट ऑटो डेबिट आपके अकाउंट में पैसे नहीं है जिसके वजह से ऑटो डेबिट आपका नहीं हो पाया, तो बैंक जो है चार्ज करता है 450 रुपीज़ का, यानी कि 450 रुपये का चार्ज करेगा। तो ये तो रही सैलरीड पर्सन के लिए जो पर्सनल लोन लेते हैं बजाज फिनसर्व से, उनको ये चार्ज लगता है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के कुछ चार्जेस की बात करूँ तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोसेसिंग फी अप टू 2% का लगता है। बाउंस चार्जेस जो होगा अप टू 3,000 रुपीज़ तक का होता है अगर आपका बाउंस जो होता है चेक बाउंस होता है या आपका ईएमआई बाउंस होता है तो उस कंडीशन पे। इसके अलावा क्या है कि डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग चार्जेस भी होता है 2,000 प्लस टैक्स, जो बैंक आपका डॉक्यूमेंट चेक करता है तो उस कंडीशन में भी चार्ज लगाता है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट को जो चार्ज मैंने आपको सैलरीड वाले कॉलम में बताया था कि 50 रुपये का लगता है, वो इसमें भी लगता है। इसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगता। तो ये जो चार्ज है ये सेल्फ एम्प्लॉयड को लगता है जब भी लोन वो लेते हैं उस कंडीशन में। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि हम आप लोन ले लिए, लोन लेने के बाद अगर हमको लगता है कि हम जल्दी से लोन को क्लोज कर दें या हम थोड़ा ईएमआई से ज़्यादा पेमेंट करके हम जल्दी से लोन क्लोज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में बैंक हमारा क्या चार्ज करता है। जैसे कि आप अगर प्री क्लोजर चेक करना चाहते हो, यानी कि जैसे कि आपने 5 लाख का लोन लिया, 4 साल का अगर आपका ईएमआई बना पड़ा है लेकिन आप चाहते हो कि वो 3 साल में ही ख़त्म हो जाए, तो 3 साल में ख़त्म करने के लिए आप करते क्या है, या तो आप कुछ ईएमआई से ज़्यादा आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते रहते हैं, या आप चाहते हो कि हमारे पास पैसा आ गया हम पूरा पेमेंट करके हम लोन को क्लोज कर देते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि बैंक आपका जो है 4% प्लस टैक्स का भी चार्जेस लगाता है। टर्म लोन ले रखे हो या फ्लेक्सी टर्म लोन ले रखे हो, कोई भी लोन है उस कंडीशन में आपका 4% प्लस टैक्स लगता है प्री क्लोजर चार्जेज। तो ये तो रही सारे फीस एंड चार्ज जो आप लोन लेते हो उस समय लगता है या लोन आपका रनिंग में होता है उस कंडीशन में लगता है। ये जो चार्ज है आपको हर कोई
पर्सन नहीं बताता है जब भी आप लोन अप्लाई करते हो, तो आप क्या है सिर्फ और सिर्फ ROI देखते हो, बाकी चीज़ आप इग्नोर कर देते हो। लेकिन जब भी आप लोन लोगे तो आप ये सारी चीज़ों को देखना, बहुत सारे चार्ज और भी लगे हुए होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कि अगर आप बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैलरीड पर्सन के लिए बात करूँ तो एज का क्राइटेरिया ये है कि 21 ईयर से लेकर 67 ईयर तक का होनी चाहिए, नेशनल इंडियन होनी चाहिए, वो तो सबको पता ही है। इसके अलावा क्या है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 750 प्लस आपका होना चाहिए, और मिनिमम जो मंथली सैलरी होनी चाहिए 22,000 प्लस होनी चाहिए। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सैलरीड पर्सन के लिए। अब जानते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। सेल्फ एम्प्लॉयड का भी सेम है, एज क्राइटेरिया चेंज होगा, 24 ईयर से लेकर 70 ईयर के बीच में होनी चाहिए, एंड क्रेडिट स्कोर जो है आपका 750 प्लस होनी चाहिए। प्लस में आपका जो भी आप बिजनेस, जिस भी बिजनेस पे आप लोन लेना चाहते हो वो बिजनेस आपका 3 साल पुराना होना चाहिए। तो ये है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके सिविल स्कोर के बेसिस पे वैरी भी कर सकता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बजाज फिनसर्व के साइड से आपको प्री अप्रूव्ड लोन आता है, क्योंकि अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे तो प्री अप्रूव्ड लोन देगा। प्री अप्रूव्ड लोन देता है तो उस कंडीशन पे ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैटर नहीं करता है। तो चलिए हम जानते हैं कि अगर हमने लोन अप्लाई कर दिया तो लोन अप्लाई करने में क्या क्या सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सैलरीड को क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड को कौन सा डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, उन सारी चीज़ें के बारे में। सबसे पहले बात करूँ सैलरीड को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। KYC डॉक्यूमेंट्स में आपको पता ही होगा, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा, फोटो देना पड़ेगा। तो चलिए हम जानते हैं कि हम अगर लोन अप्लाई करना चाहते हैं बजाज फिनसर्व में, हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिलमेंट हो रहा है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, सैलरीड को कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड को कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसके बारे में। सबसे पहले बात करूँ सैलरीड को जो देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वो KYC डॉक्यूमेंट्स में आपको पता होगा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 2 मंथ का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, एम्प्लॉय ID कार्ड का फोटो देना पड़ता है, प्लस में लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट भी आपको देना पड़ता है। अब जानते हैं कि डॉक्यूमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड को क्या देना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयड को जो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा KYC डॉक्यूमेंट्स वही जो मैंने आपको पहले बताई, एंड KYC डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको बिजनेस के ऑनरशिप का आपको डिटेल देना पड़ता है। इसके अलावा क्या है कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपका ITR का डिटेल लगेगा और बैंक स्टेटमेंट लगता है। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स रही सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए। तो ये आपको मैंने इस वीडियो में सारी चीजें कवर कर दी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या चार्ज होता है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको ये सारी चीजें कवर कर दी कि किसको लोन मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता, लोन लेते हो तो क्या चार्ज लगते हैं, क्या चार्ज नहीं लगते हैं, ये सारी चीजें। अगर आपको कोई डाउट एंड क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत हो तो चाहे तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक वीडियो बनाकर दूं कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस। तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा बनाने के बारे में। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।